चेन्नई सुपर किंग्स अब वो नंबर 5 पे आ चुके हैं भाई। राजस्थान रॉयल्स को भी टर्म करते आर के। हाँ भाई, कितना नीचे गिर यार भाई, क्या हो गया एक ही सीजन के अंडर इतना ज्यादा, एक आप अपहिल जाते हो फिर इतना डाउनहिल आ जाते हो। कैसे अगर अपना अगला मैच हारती है और केकेआर जीत जाती है तो वो 7th पोजीशन पे आ जाएगी यार। ओ भाई, दे आर नॉकिंग एट बॉटम 3। शिट भाई, और लास्ट सीजन तो बॉटम 3 में फिनिश करे थे, तो कितना ही आपने इंप्रूव कर लिया। लास्ट सीजन बॉटम 3 में ऑफ कोर्स, हाँ सेकंड लास्ट थे ना भाई, तो बॉटम 2। डैम भाई, कितना गंदा हो सकता है। बट अगर हम लोग टॉस की बात करें, यहाँ पे पिच जो है पहली बता दी कि बैटिंग के लिए अच्छी होने वाली है, प्लस बारिश एक्सपेक्टेड थी, तो इट वाज नेचुरल कि जो भी टॉस जीतेगा बॉलिंग करने का फैसला लेगा। सीएसके ने वही करा। प्रशांत वीर अंदर आ गए थे, गुरजपनीत बाहर चले गए थे, ये थोड़ा सरप्राइजिंग चेंज था यहाँ पे, परहैप्स स्पिन और ऐड करने के लिए प्लस नहीं तो क्या ही भाई, प्रशांत वीर तो बाद में है ना, बैटिंग के लिए आए बाद में, तो बैटिंग डेप्थ ऐड करने हाँ, तो वो यही था। मैं ये मुझे पता था कि ये लोग रन्स कंसीड करेंगे, तो एटलीस्ट सेंस दो भाई। इफ यू हैव एन ऑलराउंडर, व्हाई वुड यू मेक हिम एन इंपैक्ट प्लेयर? भाई सीएसके का कुछ भी कह लो, टैक्टिक्स जो हैं वो जितनी भी विनिंग टीम्स हैं उनसे सिनोनिमस नहीं है, बट समहाउ तो चांद तक वरना रात, भाई समहाउ दे आर ग्राइंडिंग आउट द रिजल्ट्स, वो उनकी तारीफ है अल्टीमेटली। बाकी एलएसजी देखे तो इंग्लिश आ गए थे, और हमारे द टेस्ट प्लेयर अर्शन कुलकर्णी जो है वो बाहर चले गए थे, एंड आवेश खान आ गए थे, एंड मयंक यादव बाहर चले गए थे। ये क्यों हुआ है भाई? मयंक यादव को भी वैसे ही ट्रीट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मतलब 11 करोड़ दिए क्यों हैं? ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि आपको बड़ा 12 दिए मेरे ख्याल से पहली बात तो जितने भी दिए मतलब आपको 1 करोड़ बेटा देखे जिंदगी में, आई थिंक 11 ही दिए, मैं तभी कह रहा हूँ। तो मतलब भाई आई गेस इसका मतलब ये कि आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा उनके ऊपर। तो अगर वो फुली फिट हैं तो फर्स्टली व्हाई वाज ही नॉट स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और अगर जब वो वापस तो एकदम से निकाल क्यों दिया? ये हर 2 मैच में अंदर बाहर क्यों करा जा रहा है उनको बार-बार? आई नॉट फेयर टू हिम आल्सो भाई, सही से ट्रीट नहीं करा जा रहा, एंड दिस इज वेरी अननेचुरल भाई। मतलब संजीव गोयनका जी आपको तो गोयनका जी को तो करना भाई, यंगस्टर्स को तो अच्छा ट्रीट करते ही है वो गोयनका जी। बट ठीक है, एलएसजी की बैटिंग की बात करें तो यंगस्टर नहीं है पंत, अब कहाँ यंगस्टर है? 26-27 की है वो भी भाई, इज नॉट अ यंगस्टर नाउ भाई, वो वाइस कप्तान है टेस्ट में, धोनी की टेस्ट लेगेसी। हाँ भाई, कहाँ से हम लोग करें यहाँ पे। बट अगर एलएसजी की बैटिंग की बात करें भाई, पावर प्ले में 91 गाइस, दिस वाज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स इन बोथ द इनिंग्स। इस गेम को ना अगर आपने नहीं देखा, मैं बताता हूँ, सिंपली बताऊंगा। 2 इनिंग होती है, दोनों इनिंग को 2-2 हाफ में बांट दो तो 4 पार्ट बन गए। जो पावर प्ले होंगे उसमें ऐसी बैटिंग हो रही कि आपने देखा ही नहीं है भाई। ये कौन सी पिटाई हो रही है? अभिषेक और ट्रेविस ही बैटिंग करने के लिए आ गए क्या? और उसके बाद जो सेकंड हाफ है बैटिंग का, वो ऐसा होगा कि यार ये तो मतलब किसको अकाल पड़ गया एकदम से, किसको ओमास दी जा रही है। आजकल गर्मी हिंदुस्तान में बहुत हो गई है, पेड़ ज्यादा लगाने हैं, तो इन दोनों टीम्स ने कहा हम एनवायरमेंट फ्रेंडली होकर आज हम लोग देश का भला करेंगे। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, मैं तो चौंक गया था भाई एक बार। भाई एलएसजी का भी वही है भाई, एज यू राइटली पॉइंट आउट, सीएसके के में भी यही हुआ था। थोड़ा स्ट्रेंज था ये भाई कि एकदम से गेम इतना कैसे चेंज हो सकता है। बट आई थिंक जॉश इंग्लिश ने जो पारी खेली आज पावर प्ले के अंदर, ये 91 रन जो थे पावर प्ले में, इसमें से 77 जॉश इंग्लिश के थे भाई। जॉश इंग्लिश वाज ऑन ट्रैक टू गेट अ स्टेलर 100, हाँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट 100s, हाँ, इजीली। और मतलब मैं देख रहा हूं बंदा रिवर्स स्कूप के छक्के मार रहा है। मतलब वो टिपिकल जॉश इंग्लिश है, वो ऐसे ऊट पटांग शॉट्स मार के वो रन बनाता है। केकेआर ने क्यों नहीं लिया था इसको? जॉश इंग्लिश भाई आपने 18-19 करोड़ ऐसे लोगों भेजे जो बेंच पे बैठे नहीं। वो भाई 6, 7, 8, 9 कितने मैचेस के बाद आया भाई वो खेलने। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी तो है, कर लो भाई लॉन्ग टर्म ऑलरेडी बहुत सारे तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म वाले। कौन है भाई? अंकुश रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, इतने सारे प्लेयर तो हमारे पास ऑलरेडी भरे पड़े हैं। तो ये तो अच्छी बात है भाई। फॉरनर कैमरून ग्रीन, ये नहीं कि 2 साल के अभी बच्चे हैं तुम्हारे, ट्रॉफी आ गई क्या? हाँ आ गई इस साइकिल में, हम ही से लिए तुमने। आ गई इस साइकिल में। कहाँ आ गई? तो अभी 1 ही साल तो हुआ है भाई। हाँ तो भाई अरे तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम जीत जाओगे? रुक जाओ, क्या हो गया? ठीक है यार, मतलब अगर सपने सुहाने लड़क रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बट एनीवे, वील टॉक अबाउट इंग्लिश एंड मुकेश, बिकॉज मुकेश और अकील हुसैन की तो जो पिटाई करी गई है पावर प्ले में, आई थिंक अकील हुसैन की अगर आपने अटैक कर दिया ना तो उसके बाद सीएसके की बॉलिंग थोड़ी सी वन डायमेंशनल हो जाती है, हड़बड़ा जाते हैं ना थोड़ा। सेम चीज गिल ने भी करी थी। नाउ द सेम थिंग वाज डन विद इंग्लिश। और यहाँ पे एक सेकंड आंसर जो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है गैकवर्ड के लिए, बट मिडिल फेज में गाइस, वंस अगेन नाउ आई प्रूव दिस विद स्टैटिस्टिक्स। पावर प्ले के 6 ओवर में 91 रन है, अगले 9 ओवरों में 6 से 15 ओवरों में 81 बॉल्स में सिर्फ 63 रन। भाई इतना कैसे गिर गए भाई? हाउ इज इट पॉसिबल कि ये टीम जो इतना अच्छा अभी तक चलती आ रही थी, 81 बॉल्स कह रहा हूं, सॉरी बाय द वे, 54 बॉल्स, बट हां जितनी भी मतलब उसमें इतना ज्यादा कैसे गिर सकते हैं भाई? मतलब
भाई अगर आपने 91 रन मार दिए तो उसमें जो प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था पता कितना आ रहा था? 303 समथिंग। अच्छा। वो लगा था ओ फाइनली टीवी पे दिख तो रहा है एटलीस्ट कि अच्छा 300 अलर्ट कुछ तो है यहाँ पर, और एलएसजी तोड़ भी सकती है उस चीज को। बट उसके बाद भाई चलो बैटर्स तो गंदी बैटिंग करी है उन्होंने, बट जो बॉलिंग नूर और ओवर्टन भाई वो लेजेंड बन गया ऑलरेडी। प्लेयर ऑफ सीएसके सैमसन सारी लाइमलाइट छीन रहे हैं, राइटफुली सो। बट ओवर्टन ने जो ऑलराउंड शो करके दिखाया है ना आज, इस नूर अहमद वंस अगेन सो इकोनॉमिकल ऑन दिस नाइट। पूरन को जल्दी आउट करते, ओवर्टन ने इंग्लिश और पंत को सेम ओवर में निकाला बाय द वे। अब इंग्लिश नूट पर डंक शॉट हमारे ठीक है समझ में आता है, पंत को भाई बॉल जो सीम इन करी है इनसाइड एज लगता है, वो खुद इतना शॉट लग रहे थे। कोहली 2023 आउट होते हैं आजकल बार-बार दिख रहा है डिसमिसल भाई, वो ट्रॉमेटाइज वाला। हाँ हमें हर चीज वही दिखता है अल्टीमेटली। पंत के लिए भी हुई वंस अगेन। पंत की कितनी 50 आई है इस साल? आई थिंक 2 आई है शायद, 2 या 1 ही आई है शायद। एंड वो एक जो आई थी वो भी मतलब वो उस मैच में आई थी जहाँ पे ही हैड द लेवरेज कि मैं बड़ा आराम से 40 बॉल में खेल के 50 रन मार सकता हूँ। भाई वो है भाई पंत द वाइड बॉल प्लेयर ने मतलब भाई मतलब क्योंकि जो प्ले स्टाइल है ना उनका, आपको देख के लगेगा कि भाई ये बंदा तो टॉप नॉच होगा वाइड बॉल प्लेयर में, और टेस्ट में नहीं हो पाएगा। पर somehow एकदम उल्टा है भाई, बहुत रेयर केस है। डाइकोटमी। बट आई थिंक यहाँ पर वंस अगेन मार्करम का भी जब रन आउट आता है ना, दैट वाज आल्सो पिवटल पॉइंट, बिकॉज देन योर इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटर्स आर एक्सपोज्ड। हिम्मत सिंह की बात करें, शहबाज की, शहबाज इज लेजेंड वैसे तो, बट टॉप क्वालिटी फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स को कितना ही खेलने को मिलता है डोमेस्टिकली। एंड वहां पर आई थिंक शहबाज ने जो क्लच करके दिखाया है टुवर्ड्स द एंड ओवर्स, ही हैज सिंगल हैंडेडली सेव्ड LSG's target with some grace। अब वही ना ऑनेस्टली अब फिर से आप ये चीज सोचो कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि शहबाज जो कि इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करे नॉट जस्ट विद द बैट विद द बॉल एज वेल, पिछले 2-3 मैचेस से वो इतने टाइम तक बेंच कैसे थे? आपका टेम्पलेट भी वो बेटर कर देते हैं। 8 बैटर से तो भी बचाए हो आप। वही ना। हाँ तो नहीं, वो आपका टेम्पलेट बेटर करे और ये हमें स्टार्टिंग से पता है। और ये चीज लास्ट सीजन में प्रॉब्लम आई थी, तो ये एकदम जब सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद क्यों हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा नहीं ये चीज भी ट्राई करा जा सकता है। मेरे को तो समझ में ऋषभ पंत ने अगर ये चीज जो बोली है कि अब हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए भी कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं, आई होप कि भाई अगर इस सीजन ये सीख मिल गई है आपको तो नेक्स्ट सीजन ये चीज हमें स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट होते कितना भी कह लो, देखो वी ऑल वांट आवर इंडियन प्लेयर्स कि उनको क्रिटिसाइज ना करा जाए, अच्छा करें, लेकिन अगर 2 साल तक आप सेम गलती कर रहे हो ना, अब 3 साल पे आपको फिर वो नहीं मिल सकता। अक्षर पटेल के साथ भी सेम चीज है। और नहीं तो क्या, आप उस चीज को कॉल आउट नहीं करोगे तो ना इट लुक्स वेरी ब्लैंड एंड वेरी बायस्ड। और टीम फिर कैसे इंप्रूव हो रही है? अगर कॉल आउट ही नहीं कर सकते हम लोग किसी चीज को, तो फिर तो कैसी इंप्रूव होनी है टीम? आई थिंक चेन्नई का भी देखो, अब प्रशांत भी नहीं खिला कर सिर्फ 5 ही बॉलर थे। उस चक्कर में मुझे लगता है आखिरी 5 ओवर में 49 रन जो लीक हुए हैं लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से। चेन्नई शुड आल्सो फिक्स दिस। उसमें भी कंबोज ने बचा लिया, वरना तो और ज्यादा रन पड़ते भाई पड़ते। बट लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई's बैटिंग, बिकॉज हमने कहा एलएसजी ने मारे 91 रन्स, चेन्नई ने 97 रन्स मार दी पावर प्ले। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट स्कोर फॉर चेन्नई पावर प्लेज एवर। ये इस सीजन का तो पक्का है, आई डोंट नो कि एवर है या नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि होगा ही होगा भाई उनका, इससे बेटर तो कहीं होगा। परहैप्स वो रायना वाली इनिंग्स, उसमें मुझे याद नहीं कितने रन थे उसमें भी। हां बट आई डोंट रिकॉल चेन्नई स्कोरिंग 97 रन्स एवर। प्लीज कोई कमेंट करके बताना। नहीं, इसमें दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों ने स्टार्ट वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करके दिखाई थी। संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं। राठी की पिटाई हुई है। हां भाई, उसके बाद पटेल आए थे भाई। उर्विल पटेल का आपको पता है, अच्छा अगर हमने मैच मिस करा है, 9 बॉलों में 42 रन थे पावर प्ले के अंदर। कुछ 12 बॉलों का रिकॉर्ड याद आ रहा है ना भाई? मैं 9 बॉलों में 41 रन, मुझे लग रहा था 11 बॉल में 50। 9 बॉल में नहीं, 8 बॉल में 41 रन थे। ही हैड 3 बॉल, हाँ 3 बॉल उनके पास थी, और मुझे लग रहा था कि अच्छा ये बंदा इतना तगड़ा मारते आ रहा है। इज इट टू मच टू आस्क कि हम लोग 3 बॉल पे 9 रन नहीं बना सकते? 8 बॉल पे 41 रन यार, इट इज हर बॉल छक्का जा रही थी। ये पावर पे इतना बढ़िया चल रहा था, और उसके बाद जो लास्ट के 2 ओवर आते हैं, एक दिग्वेश का और एक आवेश खान का, उसमें 25-25 रन आते हैं। सोच रहे हो कि पावर प्ले के लास्ट के 2 ओवर में 50 रन मार दिए सीएसके ने। वो मेनली उर्विल पटेल का ही हाथ है। उर्विल पटेल ही है, और तो ऋतुराज गायकवाड़ तो वो बॉल वॉचिंग थे कि भाई अच्छा तू अरे आराम से, वो वही चल रहा था भाई वहां पे। चैन कुली की मैन कुली, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ट्री, वो चीज करना। पर भाई उर्विल पटेल ने जो आज बैटिंग करी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हिटिंग्स दैट आई हैव सीन। मतलब सूर्यवंशी ने भी बहुत अच्छे रन मारे हैं, बहुत तेज रन मारे हैं, बट क्लीन स्ट्राइक भाई दिस इज एक्सट्रीम और अनरियल कॉन्फिडेंस के साथ हुआ है। सिमिलरली जैसे हमने लेजिली का, अब इनके साथ भी सेम चीज होती है। 6 से 15 ओवर के बीच में जो 9 ओवर थे, उनके 63 रन थे। इनके मेरे ख्याल से कितने थे? इनके थे 68 रन।
वही और ये और सरप्राइजिंग है, 97 रन 6 ओवर में बना दिए थे, अब आप 9 ओवर में 68 रन बना रहे हो। और मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है क्योंकि उर्विल पटेल बाद में आउट हो जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आपको पता है कि आप अब रेस में हो, टॉप 4 में आप आ सकते हो, रियलिस्टिक चांस है, पॉइंट्स तो आप लोगे ही लोगे क्योंकि इतनी अच्छी स्टार्ट मिल गई है आपको नेक्स्ट चीज टारगेट क्या करनी है कि हम नेट रन रेट इंप्रूव कर जाए। अरे इतना धीरे कैसे खेल सकते हो आप? आपको मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए वहां पे। टू गाइस, दो शहबाज ने उनको आउट करा सेम तरीके से टिम डेविड को आउट किया था लास्ट मैच में, वाइड लाइन एकदम पकड़ के रखी हुई थी ऑस्टम की, वहीं पे बैटर को फोर्स कर रहा हूं अगेंस्ट द आर्क मारने के लिए। प्रिंस ऑल्सो भाई, प्रिंस को मुझे लगता है अपने वेरिएशन से जितना उन्होंने रैटल करके रखा ना, आज उनकी सबसे कम इकोनॉमी थी भाई। मैं वैसे भी कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आप देखो, प्रिंस ने अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले ही इंटरव्यू दिया है कि वो 2027 वर्ल्ड कप की टीम में आना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि मैं रोहित भाई और विराट भाई को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखना चाहता हूँ, तो उसमें हेल्प करना चाहता हूँ। गंभीर साहब, हर्षाना को कौन खिलाएगा फिर? नहीं तो खिला लें, तो थर्ड पेसर तो अभी भी हमारे पास थोड़ा वो है, सिराज भाई, अर्शदीप, शामी, वो कुछ भी भाई, कुछ भी, आर वी जस्ट स्पैमिंग नेम्स, प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ तो भाई इनमें से कोई तुम्हें लग रहा है कि सब प्रूव कर चुके कि होंगी टीम के अंदर? पांडे भी आ सकते हैं। नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक जो सीजन जा रहा है प्रिंस का, आई थिंक अमंगस्ट ऑल द इंडियन पेसर्स ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट। एंड अगर वो ऐसे इंप्रूव करते रहते हैं तो जो डेब्यू कैप होनी है, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर भाई, बहुत जल्दी मिल सकता है। ही हैज बीन स्टेलर भाई, मतलब हम लोग मयंक यादव की बातें कर रहे थे, द मोस्ट अंडरएप्रिशिएटेड बॉलर हैज बीन प्रिंस। हाँ प्रिंस आप कह सकते हो भाई। एंड इतना ज्यादा क्लोज गेम हो गया था, आखिरी के 10 बॉल में 19-20 रन रह गए थे भाई। अब मेरी प्रॉब्लम, सोच रहा हूँ फालतू में इतना गेम डीप क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। मैं यहाँ पे कॉल आउट करूंगा पहले तो कार्तिक को, क्योंकि कार्तिक ने 20 बॉल पे 20 रन बनाया है। ऋतुराज गायकवाड़ चलो मैं तब भी कह सकता हूं कि ही गॉट स्लो बट अल्टीमेटली गॉट आउट ऑल्सो, तो बाद में आके प्लेयर्स एक्सीलरेट कर सकते थे। डिवॉल्ट ब्रेविस वो तो पता नहीं भाई बैट से कब रन आने वाले, अल्टीमेटली वो पूरा स्ट्रेचिंग हो जाती है। अरे ठीक है यार, मतलब रन भी तो आने चाहिए, पूरा ऑलमोस्ट सीजन निकलने वाला है, यहाँ पे कब रन आएंगे। ये गेम लास्ट ओवर तक जा रहा है, यही बहुत गंदी बात है भाई सीएसके के लिए। ये बहुत अच्छा मौका आपके पास था एंड मुझे लग रहा था कि उर्विल पटेल को भाई लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं क्यों ऐसी नॉक खेल, फिर मैं 100 के लिए खेलता भाई, मैं खेलूं 100 के लिए अपनी भाई, सभी खेल रहे तो फिर मैं भी खेल लूं वहां पे। सबके दिमाग में वो थॉट नहीं आता, तो किसके में आता है? किसकी तरह एम कर रहे हो भाई तुम? मैंने कुछ कहा? मैं तो कुछ कह पर तुम क्यों कह रहे हो ये चीज? मैं कह रहा हूं तुम्हारे ही मुंह से क्यों निकलती है भाई? मैं कह रहा हूं ना, जर्सी कौन सी है भाई? जब स्टोइनिस कौन, एक ही सिंगल था यार, ये डबल कहां से हो गया? बट अगर हर कोई इतना धीरे खेल रहा है तो यार उस बच्चे की भी 100 होने दो यार, थोड़ा गंदा लगा मुझे देख के भाई। सीएसके को ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स वहां पे वो तो है, बिकॉज़ यू आर आल्सो कंपीटिंग विद जीटी जो कि अभी 70 से जीते। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं कि नेट रन रेट की बात थी अल्टीमेटली, तो आपको वहां पे थोड़ी चीज बेहतर करके आनी चाहिए थे। व्हाट वुड यू से कि जो लास्ट ओवर था 10 रन डिफेंड करने थे एंड पंत साहब ने दिमाग बढ़ाया अपना, उन्होंने कहा कि मैं माकरम को ओवर दूंगा, जबकि शहबाज जिन्हें अच्छी बॉलिंग करी है, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, 10 की इकोनॉमी से पिटे हैं चलो, बट इट इज डिसेंट, मैं उनको ओवर नहीं दूंगा, मैं माकरम को दूंगा। रिकी पंत वही क्या था, और वो दुबे ने खत्म कर दिया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, वही मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है अल्टीमेटली कि क्यों आप दोगे उनका ओवर, बट फॉर सम रीजन आई डोंट गेट इट भाई। एक पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये चीज एक्सपोज हो गई कि लैक ऑफ अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि वहां पे माकरम को आप ट्रीट नहीं कर सकते, और कर रहे हो तो फिर आप देख लो भाई लास्ट ओवर में क्या होने वाला है। गिल बीइंग द कैप्टन ऑफ इंडिया मेक्स सेंस राइट नाउ सैडली। अरे ऑब्वियसली यार, वो तो उस टाइम पे भी कर रहा था यार, वो उस टाइम पे भी कर रहा था, बट सीएसके ने फाइनली आफ्टर 2019 180 प्लस टारगेट सक्सेसफुली चेस कर लिया है भाई। भाड़ में गए वो मीम्स, अब वो गए मीम्स, ये कभी होगा नहीं, थाला जी गए और चेज हो गया। अरे ये क्या मतलब है भाई? What are you talking about भाई? इसका ये तो मैं नहीं कहने वाला था, मैं बस कह रहा था कि भाई ये कर सकता था तो उर्विल पटेल और संजू सैमसन ही करवा सकते थे। मैं ये कहने वाला खेल किसी जगह पे रहे, ठीक है यार, बट ठीक है भाई, कीपर एक अनकैप्ड प्लेयर है भाई, ही इज सेइंग दैट, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैंने आरसीबी जर्सी पहनी इसका मैं तारीफ कर रहा हूं, बट ठीक है भाई।